शांति सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं सब? अच्छे। ओम शांति। कैसे हैं सभी? शांति बेटा। ओम शांति। किसी ने हैंड रेज किया है, कोई कुछ कहना चाहता है? 4444। हेलो, आप अपना नाम बताएंगे? आपका माइक्रोफोन ऑफ है, आप उसे अनम्यूट करिए। आप सुन पा रहे हैं आवाज मेरी सभी? हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही है। अच्छा, उनका शायद माइक्रोफोन ऑन करना नहीं आ रहा है या क्या? आपके कोई नोन है क्या मोनिका? आपके थ्रू आए हैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा मोनिका, कल हमारी बात नहीं हो पाई थी ना, आपने टाइम बताया था बट मेरे पास आपका नंबर नहीं था, बहुत शाम में मिला मुझे आपका नंबर। तो आप किस टाइम पे फ्री होंगे तो हम कल परसों में बात कर लेंगे एक बार ही। दीदी मुझे शाम को ही टाइम मिलेगा। कितने बजे बेटा? वो 5:30। 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ, 5:30 बजे से फिर तो 6 बजे क्लास शुरू होने वाली होती है ना। 5 बजे मैं करूँ तो ठीक है आपको? नहीं दीदी, 5 बजे मैं क्लास में होती हूँ। अच्छा, 5 बजे क्लास में होती है, और सुबह के टाइम? सुबह के टाइम अभी मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई है। अच्छा, स्कूल स्टार्ट हो गई है। चलिए ठीक है, हम फिर 5:30 बजे कल या परसों मैं आपको कॉल करती हूँ, कल ही बात करते हैं हम, ठीक है? आपने पहले वाले वीडियोस देखे कोई? आपको समझ में आ रही है सब चीजें? हाँ दीदी, समझ में तो आ रही है, पर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे। अच्छा, आपने नहीं देखा, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा अभी? नहीं। उसको आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक दिन का एक दिन में देखिए ना, तो आपको शुरू से, अगर आप अच्छे से पूरा कोर्स आप करेंगे शुरू से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है ना? है। हम लोग 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी आज कोई आए नहीं है सभी बच्चे, है ना? कल जो हमने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया था लास्ट में, अपना संस्कार चेंज करने के लिए, वो सभी से हो पाया था? मोनिका, आपसे हुआ था? आपको समझ आया था क्या करना है उसमें? दीदी कल मुझसे क्लास ज्वाइन ही नहीं हो पाई क्योंकि मेरी दूसरी क्लास चल रही थी। अच्छा, कल आप नहीं आए थे? नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम फिर से। कल मेरा भी नहीं हुआ था क्योंकि लाइट नहीं थी, वाईफाई नहीं चल रहा था। हाँ, कल आप भी नहीं आए थे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। आपका ऑफ हो गया स्पीकर, म्यूट हो। इस क्लास चालू करिए जी आज, इस क्लास चालू करिए। हाँ जी, आपने आज ही क्लास स्टार्ट करी है। हाँ जी। हाँ दीदी, ये मेरी मौसी है, गांव से आए, अभी मैं ही गई, बात किया था इन्होंने, इसीलिए नंबर दे के आई थे, ज्वाइंट हुए हैं। हाँ 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 हाँ, अर्चना भाभी ने बताया था। हाँ
ठीक है, आप भी उनको समझाना थोड़ा बहुत फोन पे, अगर आपसे समझ हाँ मैं आएगा। कॉल करके समझाऊंगा। मैं बोला आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप सुनो, बाद में कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, आप थोड़े दिन तक सुनते रहिए, वो अपने आप धीरे धीरे समझ आने लगेगा आपको, एक दिन में तो हाँ नहीं आएगा समझ में, है एक ना। दिन में नहीं आएगा, क्योंकि वही ना। बीच में से हम वैसे भी बीच में से कोई चीज को करते हैं तो वैसे भी मुश्किल आती है, पर मतलब धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी तो समझ में आने लगेगा। समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है। दीदी ये मेरी नानी है। हाँ बेटा, आप कराना अपनी नानी को समझाना, ठीक है, जो आप समझते हो। हाँ दीदी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम शांति सभी को। मेडिटेशन कराओगी ना? ओम शांति। मेघा, आंटी, हाँ जी आंटी। मेडिटेशन कराओगी क्या अभी? आंटी वो 6:30 का टाइम है मेडिटेशन का, ये वाला तो बच्चों की क्लास का टाइम है, 6 से 6:30 ना। ओके बेटा, कोई नहीं, ठीक 6:30 से मेडिटेशन। है। चलिए तो कल हम लोग देख रहे थे कि हमने अपने जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनको हमें चेंज करने की बात हो रही थी, कि कैसे हमें उनको बदलना है ना। तो हमने देखा था कि जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए पुराने जन्मों से हम लेके आ जाते हैं, या फिर हमारी फैमिली से कुछ मिल जाते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग हमारे संस्कार डेवलप हो जाते हैं। तो अब परमात्मा ने हमें क्या बताया है कि बस हमें क्या करना है, उनको शिफ्ट लेके आना है। कैसे? कि बस हमें पुराने वाले संस्कारों को यूज करना बंद कर देना है ना। तो जैसे कि परमात्मा ने हमें बताया कि हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से होते हैं, सोल के ओरिजिनल संस्कार क्या क्या होते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, फिर आनंद, फिर शांति, फिर प्रेम, सुख और पवित्रता, और फिर शक्तियां। तो ये सभी हमारे ओरिजिनल यानी कि सतयुगी संस्कार, जो हमारे आत्मिक संस्कार हैं, वो यही होते हैं। और परमात्मा यानी कि हम परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा को हम क्या बोलते हैं, परमात्मा के भी यही संस्कार हैं, इसीलिए तो हमारे पास भी आए हैं संस्कार। पर परमात्मा क्या है, वो इन सभी गुणों के, इन सभी सातों गुणों के सागर हैं वो, क्योंकि उनके अंदर तो अनलिमिटेड पावर्स हैं, ये सारे गुण अनलिमिटेड हैं, और हम सबको उन्हीं से ही मिलते हैं ये सारे ये सारे गुण, सातों गुण। तो अब हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समय हमें ये करना है कि हमें ये अपने जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ओरिजिनल जो हमारे गुण हैं, आत्मिक गुण, उन्हीं में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करनी है। तो कल हमने लिस्ट बनाने की भी बात करी थी, कि हम सभी को लिस्ट बनानी है कि ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से संस्कार हैं दीदी जो आपकी हम। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही मेरी आवाज? सभी को आ रही है कि नहीं? दीदी आ रही मुझे आवाज। तो आ रही है। मोनिका, आपके शायद नेट में प्रॉब्लम रहती है थोड़ा, अपनी सीट चेंज करके देखिए, दूसरे रूम में जाके करिए एक बारी, आपका शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है उधर। तो हमें क्या लिस्ट बनानी है कि ऐसे कौन से हमारे संस्कार हैं, या फिर हम ऐसा लिस्ट बनाएं एक, कि कौन सी सिचुएशंस हैं ऐसी जिसमें कौन सी आत्मा के साथ हमारे वो वाले संस्कार यानी विकारों वाले संस्कार हमारे यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इंसान है, तो वो बोल हाँ शायद थी। कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसी आती हैं, या ऐसे इंसान हैं जिनके सामने ही हमें गुस्सा आ जाता है, या उनसे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनके साथ हम अच्छे से बात नहीं करते, या हम इरिटेट हो जाते हैं उनसे, उनकी हैबिट्स को देख के। ऐसा होता है कुछ कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ, है ना। सभी की लाइफ में ऐसे कुछ इंसान होते हैं जिनसे, जिनके साथ कुछ कहना चाहता है।
नहीं दीदी, वो बच्चा है मेरी मौसी की गोद में है, वो बोल रही। तो सभी की लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं जिनके साथ हमारे कुछ पहले के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। ये हमारे कर्म बंधन होते हैं जिनकी वजह से हमारी एनर्जी फील्ड उनके अराउंड ऐसी हो जाती है कि जब भी हम उनके सामने आएंगे तो हमारा वो वाला संस्कार जागृत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक फ्रेंड है, कि आप जब भी उनसे मिलेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाएगी, या आपको गुस्सा आ जाएगा उसकी किसी बात पे। तो ऐसे सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। तो हमें अब उनकी लिस्ट बनानी है कि ऐसे मेरी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं और कितनी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, क्योंकि ये रिपीटेड ही होती हैं। कुछ ही गिनती की 8-10 सिचुएशंस या 8-10 लोग ही ऐसे होंगे हमारे पास जिनमें हमारा वो बार बार संस्कार यूज होता है, विकारों वाला, है ना। तो हमें वो लिस्ट बनानी है कि ऐसे कितने लोग हैं और कितनी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमारा वो वाला संस्कार रिपीट होता है। और फिर क्या करना है हमें कि जब भी वो सिचुएशन आए हमें बार बार अपने माइंड को वो प्रोग्रामिंग करते रहना है कि मुझे अब इस सिचुएशन में सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करना है ना। बार बार हमें अपने माइंड को ट्रेन करते जाना है ऐसे। और फिर जब भी नेक्स्ट टाइम हम उनसे मिलेंगे तो पहले से ही हमें अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करके जाना है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें वो पुराने संस्कार को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है नए वालों से। जैसे कल हम बात भी कर रहे थे कि हमारी शेल्फ में दीदी आपकी आवाज आ रही है अभी। आ रही है। हाँ दीदी, मैं लैपटॉप पे करती तो वाईफाई का थोड़ा कनेक्शन इधर उधर हो जाता है। ठीक है। क्या ओम शांति दीदी। मतलब तो जब हमें बस ये अब ध्यान रखना है कि हमें पुराने संस्कारों की जगह शिफ्ट करके ये अपने जो आत्मिक गुण है, ओरिजिनल गुण है हमारे, उन्हीं को यूज करना है। तो जैसे कल हम बात भी कर रहे थे कि पुरानी जैसे बुक्स हो जाती हैं जो हम यूज नहीं करते हैं तो वो हमारे शेल्फ में पीछे की तरफ जाती जाती हैं। या फिर किचन में मसाले ऐसे होते हैं कुछ जो हम यूज नहीं करते तो वो पीछे पीछे चली जाती है बॉटल्स। तो अब हमें क्या करना है, बस धीरे धीरे दिन में चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट ही चाहे, अब हमें उन अच्छे वाले संस्कार जो हमारे आत्मिक संस्कार हैं, आत्मिक गुण हैं, जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं, उनको यूज करने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले मान लीजिए हम दिन में 10 घंटे अगर गुस्सा करते थे या 10 घंटे हम परेशानी में रहते थे, तो अब हमें धीरे धीरे क्या करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हम कर पाए उतनी देर हमें शांति में रहने की प्रैक्टिस करनी है, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है ना, सुख में रहना है, आनंद में रहना है। तो ये जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करने की कोशिश करनी है। और धीरे धीरे हम टाइम लेंगे, कुछ कुछ टाइम से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उनको पूरे टाइम तक लेके आएंगे, है ना। सभी को समझ आ रहा है कि कैसे करना है। हाँ दीदी, आ रही। बाकी सभी को बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए कि हमें ये सब कैसे करना है। आपको समझ में आ रहा है ना। हेलो, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आप सभी को? दीदी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। कट के आ रही है? बाकी सभी को आर्या, आपको आवाज आ रही है मेरी? रुद्र? दीदी थोड़ी कट कट के मुझे भी आ रही है। अच्छा, तो आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए क्या समझ में आया, मैं वापस से रिपीट करूं। समझ पाए कि नहीं, बताइए कि हमें क्या करना है। हेलो,
अब आ रही है आवाज मेरी? सभी को क्लियर आ रही है आवाज? हाँ दीदी आ रही है। हाँ दीदी। आप लोग समझ नहीं पाए? मैं वापस से रिपीट करूं कि हमें क्या करना है? हमने ओरिजिनल संस्कार के बारे में आप लोगों ने सुना कि हमारे जो आत्मिक गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन रिपीट करेगा, बताइए। हमारे सातों गुण कौन कौन से हैं? याद है किसी को? याद बताइए। दीदी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी, शॉर्ट में रिपीट कर दो। तो हम अपने ओरिजिनल गुणों की बात कर रहे थे कि हमारे आत्मिक गुण कौन कौन से हैं जो हम पहले से लेके आते हैं। जब जब हम सतयुग में आते हैं तो हमारे तो ये सतयुगी गुण ही होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 5000 साल भी निकल जाते हैं, तो हम कौन से गुणों को यूज करने लगते हैं? हम ये विकारों वाले गुणों में आ जाते हैं। और ये सतयुगी गुण जो है हमारे, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनकी परसेंटेज कम होती जाती है। तो अब वापस हमें क्या करना है कि अपने ओरिजिनल संस्कार्स में लौटना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस क्या करनी है कि जो हम पहले तो एक लिस्ट बनाएंगे कि जो हम जिन जिन सिचुएशंस में हमारा वो संस्कार यूज होता है। मान लीजिए कि किसी को गुस्से का संस्कार है, तो हमें ये लिस्ट बना लेनी है कि कौन सी सिचुएशंस में और किन लोगों के साथ मुझे मेरा वो गुस्सा उभर के आता है, गुस्से का संस्कार में यूज करने लगती हूँ। तो जब हम ये लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे पूरे दिन में हम मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट से ही स्टार्ट करेंगे कि हमें जो ओरिजिनल गुण है हमारे, उनको यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। तो पहले थोड़े गुणों को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करने की प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ देर हम शांत रहें। जब एक बार वो सिचुएशन आए जिसमें हमें पहले गुस्सा आता था, तो क्या करना है, हमें अपने मन को समझाना है कि नहीं, ये तो मेरा ओरिजिनल गुण नहीं है और मुझे यहाँ पे गुस्सा अब नहीं करना है, गुस्से को यूज नहीं करना है। और फिर हमें उस सिचुएशन को शांति से पास करना है। तो ऐसे जब हम ये सिचुएशंस को रिपीट करेंगे, इन अच्छे वाले संस्कारों को रिपीट करेंगे बार बार, तो फिर हमारा वो हैबिट बन जाएगी। जैसे अभी हमारे विकारों वाली हैबिट बनी है, तो फिर ये ओरिजिनल गुणों की हैबिट वापस से आती जाएगी। सभी को आ रहा है? अब क्लियर आ रही है आवाज अभी? हाँ हाँ दीदी दीदी आ क्लियर रही आ है। रही है। क्लियर आवाज है। तो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमारी बुक शेल्फ है, वहां पे जो बुक्स हम यूज नहीं कर रहे हैं वो पीछे चली जाती हैं, है ना? तो अब हमें उन बुक्स को वापस से धीरे धीरे आगे लेके जाना है, वापस से आगे लेके आना है, उनको यूज करना शुरू करना है ना? तो परमात्मा वो कैसे होगा? वो कैसे होगा कि हम इन गुणों को कैसे यूज करेंगे? जब हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इन सभी गुणों के सागर हैं। हमें उन्हीं से ही ये सारी पावर्स मिल रही हैं, ये सारे गुण उन्हीं से ही मिल रहे हैं, है ना? कौन कौन से गुण है हमारे? ज्ञान का, फिर परम आनंद, फिर शांति, फिर प्रेम, फिर सुख, पवित्रता और फिर शक्तियां। तो शक्तियों को भी अभी हम आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में। हमने 8 शक्तियां जो मेन है वो तो पढ़ी हैं थोड़ी शॉर्ट में, और टोटल हमारे पास सोल की 55 पावर्स होती हैं, 55 शक्तियां होती हैं। तो उन सभी को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनको यूज करना है, क्या क्या होती हैं वो पावर्स। फिर क्या होता है कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोल पावर बढ़ने लगती है, और पावरफुल सोल ही होती है जो अपने मन को बदल सकती है। तो ये हमें धीरे धीरे करना है, रोज हमें एक एक स्टेप आगे लेना है। कुछ कुछ देर के लिए हमें प्रैक्टिसेस करनी है। कौन सी? कि परमात्मा से हम कैसे कनेक्ट हुए, कैसे उनसे बात करें, कैसे उनसे शक्तियां भरे अपने अंदर, और ज्यादा से ज्यादा अपने संस्कारों को एक एक करके लेना है। मान लीजिए कि एक दिन में आप अपना एक कोई पुराना संस्कार लीजिए कि आज, अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे अपना इस बात पे काम करना है, यानी कि जैसे आप किसी भी बात से कोई आपको कुछ बोलते तो आपको इरिटेशन हो जाता है, मान लीजिए,
तो हमको ये एक चीज उठानी है एक दिन में और फिर उसको करना है चेंज। तो वो चेंज हम कैसे करेंगे? कल हमने एक प्रैक्टिस करा था मेडिटेशन, वो सभी को याद है? हाँ दीदी। हाँ दीदी। उसमें क्या किया था हमने, बताइए? कौन बताएगा? किसी को याद है? बताइए। नहीं है? अरे किसी को भी याद नहीं है? दीदी आप हमने इमेजिनेशन करी थी। क्या क्या इमेजिनेशन करी थी? दीदी अलग अलग थी, जैसे एक में हम एक बीच पे थे, और एक एक उसमें हम मंदिर में थे। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, जो लास्ट में किया था हमने अपना संस्कार को शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। हाँ दीदी वो वाला भी, उसमें आपने कहा था कि जो हमारी बुरी हैबिट्स है वो जो हमने लिखे वो लिस्ट अपने सामने ले आए, फिर उसके बाद में देखें कि हम कहाँ कहाँ पे उनको यूज करते हैं, और फिर उनको रिप्लेस करके देखें कि अब हमें वहां पे उन्हें यूज नहीं करना है। वो सारे सीन्स को हमें लेके आना है पहले, जहाँ पे हमारा वो पुराना संस्कार यूज हो रहा है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? वो सीन्स को दोबारा से देखना है, अपने मन को पहले कमांड देना है कि अब मुझे यहाँ पे वो सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। और फिर वो सारे सीन्स को वापस देखना है। क्या देखना है उसमें? कि अपने आप को रिप्लेस करना है, उन संस्कारों को रिप्लेस करके हमें गुस्से की जगह शांति को देखना है कि हाँ, मैं स्टेबल मन से कैसे वहां पे शांति से उस सिचुएशन को पार कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे अपने ऊपर सभी को एक एक हैबिट एक एक दिन में लेके हम अपनी सारी हैबिट्स को चेंज करेंगे। तो किसी ने करा था इसको प्रैक्टिस दोबारा घर पे खुद से? हम्म। नहीं करा किसी ने भी? कोई बात नहीं, चलिए आज हम फिर से करेंगे। करेंगे सभी आज भी। अब रोज हमको अपनी लिस्ट को खत्म करना है कि नहीं करना है? बताइए। करना है दीदी। तो अब से रोज हमें अपने लिए क्या करना है? टाइम निकालना है, थोड़ी देर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? तो आज हम इसको यहीं तक समझेंगे, अभी टाइम भी हो गया है। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और सभी को घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, रोज अपने आप को चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है ना? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम? हाँ जी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? दीदी, सतयुग में। है ना? क्योंकि अब हमको नई दुनिया में जाना है। तो जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाना है अगर, तो वहाँ के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं ना, कि वहाँ के लिए हमें कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ दीदी हमें एग्जाम्स। पासपोर्ट चाहिए होता है दीदी। हाँ, पासपोर्ट तो चाहिए ही होता है, पर वहाँ के कई कंट्रीज में जाने के लिए हमें कुछ टेस्ट देने होते हैं। कुछ टेस्ट पास करने के बाद ही हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें सतयुग में भी जाने की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी तो कुछ तैयारियां करनी होंगी ना। वहाँ के भी कुछ लॉज हैं, कुछ नियम है, हमें वो भी अपनाने पड़ेंगे, वो सब की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें आज से ये सब तैयारियां करनी है। ठीक है? तो सभी अब आज से रोज एक एक अपनी हैबिट को लेके चेंज करेंगे। ठीक है? हाँ जी दीदी। चलिए, तो हम सभी कल मिलते हैं फिर। ओम हाँ, शांति सभी को। ओम शांति अभी दीदी। मेडिटेशन का सेशन ओम है शांति दीदी। जो, ओम शांति। जो ज्वाइन करना चाहें वो वेट करें, हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति बेटा। ओम शांति दीदी। चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं सभी के माइक्स ऑफ म्यूट कर देती हूँ। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए एकाग्र करें अपनी भ्रुकुटी के बीच। अब आ जाएं अपने फरिश्ते स्वरूप में। और चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। चलिए इस धरती को पार करते, ये चांद सितारों की दुनिया को भी पार करते आ जाएं इस सफेद रोशनी की दुनिया में। देखें अपने सभी ओर, हर तरफ बस ये सफेद लाइट, ये डिवाइन लाइट ही है। और हमारे सामने हमारे परम पिता परमात्मा, उनसे हमें रेड गोल्डन कलर की किरणें मिलती जा रही। भर लीजिए खुद को इन रोशनी से। आज हम अपने संबंध और संपर्क में आने वाली उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं जिनसे हमारे कर्मों के सूक्ष्म धागे जुड़े हैं। अपने मन और बुद्धि को कमांड दीजिए कि उन सभी चेहरों को हमारे सामने लाएं जिनसे हमारे सूक्ष्म धागे जुड़े हैं। देखिए आपके सामने कुछ चेहरे आने लगे। अब परमात्मा से जो किरणें हमें मिल रही हैं, उन्हें फोकस करें एक एक आत्मा पे और देखिए कि परमात्मा की इस लाइट से ये सभी सूक्ष्म धागे कटते जा रहे हैं। आपको ये सभी धागे कटते हुए नजर आएंगे। देखिए
ये परमात्मा की शक्तियां जो हमें मिल रही हैं, इनसे हमें अपने सभी पुराने जितने भी कर्म बंधन हैं, जितने भी बंधनों में हम फंसे हैं, सभी को खत्म करना है अब, क्योंकि मुझे अब आगे जाना है। परमात्मा बोलते हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, बहुत थोड़ा ही समय है, और थोड़े में भी बहुत थोड़ा। तो अब मुझे पीछे नहीं जाना है। देखिए सभी रस्सियों को कटते हुए, चाहे वो सूक्ष्म धागे हों या वो कुछ मोटी रस्सियां हैं। देखिए परमात्मा की इस लाइट से सभी रस्सियां, सभी सूक्ष्म धागे खत्म होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो सभी आत्माएं आपके सामने से जाती जा रही। भर दीजिए उन्हें परमात्मा की शक्तियों से। अब हम इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगते हैं कि जो भी हमारा हिसाब किताब था पिछले किसी भी जन्मों का, वो अब सब मैंने खत्म कर दिया है। आप मुझे माफ करें, और मैंने भी आपको माफ किया है। अब आप आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, और उन सभी को शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं दीजिए। मैं कल्याणकारी पिता की कल्याणकारी संतान अब इमर्ज करें अपने सामने प्रकृति के पांचों तत्वों को। ये पूरे कल्प में कितने जन्मों में हमने प्रकृति को, इन पांचों तत्वों को किसी भी रूप में अगर कुछ हानि पहुंचाई है, तो उसके लिए इन सभी से क्षमा मांगे। जाने अनजाने हमने इन्हें कोई भी कष्ट दिया हो, तो उसके लिए भी क्षमा मांगे। ये पांचों तत्वों, यदि मुझसे कभी भी किसी भी जन्म में आपके प्रति कोई भी भूल हुई हो, तो मुझे आप माफ करें। मेरा और आपका जो भी कर्म बंधन था, सारा हिसाब किताब अब खत्म हुआ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप भी मुझे माफ करें। और भरें इनको भी परमात्मा की लाइट से।
अब इन्हें सभी को धन्यवाद दें कि इतने समय ये पांचों तत्वों ने पूरे कल हमारी जो सेवाएं करी हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से किरणों से इन्हें भर दीजिए और बल दीजिए। और ये मैसेज भी दीजिए कि अब ये बल भर के अपने आप को तैयार करें अगले कल्प के लिए। कि परिवर्तन का समय अब आ ही गया है। ये पांचों तत्वों, ये परमात्मा से शक्तियां लेकर आप अपने आप को तैयार करें अगले पूरे कल्प के लिए, आने वाले 5000 सालों के लिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आगे बढ़ते हुए देखिए पृथ्वी हमें नजर आ रही। अब खुद को इस ग्लोब के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर स्थित करिए। अब विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करिए और भरिए उनको शांति की शक्ति से। परमात्मा से ये लाइट ब्लू कलर की किरणें मुझे मिल रही हैं और मैं ये विश्व की सभी आत्माओं को इन किरणों से भर रही। बहुत सी आत्माएं बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और डर में भी हैं। उन सभी को भरिए शांति की शक्ति से। पूरी पृथ्वी की वाइब्रेशंस अभी बहुत विचलित हैं, इसीलिए सभी को ये शक्ति की अभी बहुत जरूरत। भर दीजिए इन सबको ये लाइट ब्लू कलर से। अब ये पूरी धरती को भी भरिए ये शांति की किरणों से। देखिए पूरी अर्थ को लाइट ब्लू कलर की किरणों से भरा हुआ। ये पूरी धरती स्काई ब्लू कलर की लाइट से बनी हुई नजर आ रही है। देखिए कितनी चमक रही है। ये पांचों तत्व भी शांत होते जा रहे हैं।
चलिए अब एंटर करते हैं धरती के अंदर और आ जाएं अपने शहर के ऊपर। यहाँ से भी सभी को ये शांति की किरणें देते चलें। अब आ जाएं अपने घर के ऊपर या अपनी बिल्डिंग, सोसाइटी, जहां भी आप रहते हैं। यहाँ से देखिए अपने आसपास, जहां तक नजर जाए सभी जगह को भर दीजिए इस लाइट ब्लू कलर की शांति की शक्ति की किरणों से। और अपने घर को भी भरिए इस किरणों से। एंटर करें अपने घर में। अब धारण कर लीजिए अपने शरीर और आ जाए अपनी स्थिति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति सभी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए तो हम सभी रिलीज लेते हैं और मिलते हैं कल। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति।